उनके साथ घटी। यदि ऐसा एकांत में चले गए, यदि ऐसा हो तो ये कौन बोल रहा है? मेरा कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। तुम बहुत बड़े कारोबारी हो, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे लिए असंभव है, तो याद करो उनको। कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। मेरा कुछ नहीं जलता रे जले। याद आए क्या? याद आई क्या मिथिला? मिथिला मिथिला का नाम लेते याद आया क्या? जनक नंदिनी की याद कर लो, जानकी जी के पिता महाराज, राघवेंद्र सरकार के ससुर जी, उनके ससुर और उनके पिता जिनके लिए गाते हो, झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया जी मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया जी मेरी छोटी सी। झुक जाइयो छोटी सी, झुक जाइयो कम से कम दुर्वासा जब सामने आए तो दुर्वासा के भय से भयभीत होते ही मन को सिमट लिया करो। झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया जी मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया जी मेरी छोटी सी। उन जानकी जी के पिता महाराज को याद कर लिया करो। जब तुम्हारा मन इस अहंकार को धारण करे कि हमारा तो कारोबार इतना है, हमारी तो जिम्मेवारी इतनी है, हमारे तो कंधों पे कल्याण भैया कहाँ है, कल्याण सिंह जी कहाँ है? कल्याण सिंह भैया आओ ना, दर्शन दो ना। तू और कहीं मैं और कहीं, ये रोज का झगड़ा कौन करे? तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं, मुझसे हो खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे? यदि आपके मन में ये भाव आए कि भैया ने सारी जिम्मेवारी हमारे कंधों पे रख दी, सब बच्चों को संभालना, सब बुआओं को, सब बहनों को और साथ साथ इस फक्कड़ को भी संभालना, ये सबसे खतरनाक काम। इनको तो रात में बुलाओ, अंधेरे में बुलाओ, अंधेरे में बुलाओ, चुपचाप थोड़ी देर के लिए बुलाओ, क्योंकि इनको संभालना वो ज्यादा कठिन, इसलिए आश्रम में ही बुला लो, दूर रखो दूर, कभी याद आ जाए उनकी किनकी। मेरा कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। मेरा कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। मेरा धन अग्नि जान सके ना, मेरा धन अग्नि जान सके। कम से कम एक बार हमारा मन उस गुफा में प्रवेश कर जाए, एक बार हमारा मन अपने आप से परिचित हो जाए। देखो पक्की बात है, इस शरीर से अलग तो होना पड़ेगा, गवाह देख लो। पक्की बात है, इस शरीर से क्या होना पड़ेगा? आया यहाँ आके, आया यहाँ आके जाना पड़ेगा। काया कुटीर करना पड़ेगा, काया कुटीर जागो,
करना पड़ेगा। आया यहाँ आके, आया यहाँ आके जाना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? बार बार मेरे बाल पक गए, मैं बूढ़ा लगने लगा, बार बार झुर्रियां पड़ गई, बार बार भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? कभी कभी अपने को भी संभाल लिया करो। इस मरने वाले को, इस भाड़े की कुटिया को बार बार संभालते रहते हो। कभी पल तो पल अपने को भी संभाल लिया करो नारायण। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? एक दिन तुझे घर का क्या आ जाए, क्या सुख मिल जाए तुमको, घर का क्या परमानंद मिल जाए यदि एक बार आपने आपकी संभाल कर लो। अभी कर लो, इसी समय सुंदर मौका है, इसी समय डूब जाओ भीतर, इससे अलग अनुभव कर लो। इतने मत चिपके रहो महाराज इसको। ये मर जाने वाला मर रहा, प्रतिपल बाल गिर रहे, मर रहे, दांत मर रहे, प्रतिपल मर रहा। इस मुर्दे में इतना भी मन क्यों लगा कर बैठे हो? भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। हो करके कैद तुझे, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। चक्कर में बताइए, कुटीर खाली करना पड़ेगा। एक चित्र अपना उतार ले, एक चित्र बस, एक फोटो उतार ले अपना, फिर उतारते रहना। ये फोटो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे फिर। और जब तक अपना फोटो नहीं उतारेगा तब तक ये फोटो तुम्हें बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लगवाते रहेंगे, दुखी होते रहोगे, सड़ते रहोगे। इन लोगों के चक्कर में नहीं आना। एक चित्र अपना उतारना, जाकर पड़ जाना। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। जागो गुड़ियाओ, जागो। घर का शादी से पहले, मालिक निकाले। शादी से पहले जग जाओ, शादी से पहले जग जाओ, फिर शादी करना। शादी से पहले जगोगी, फिर शादी करना, फिर दुल्हनिया बनना, फिर ऐसी लोरी सुनाओगी अपनी संतान को। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नस्य तजमोह विद्या मदालसा वाक्यनुवाचे पुत्रम। मदालसा बनाओ अपने आप को, एक पिंड में बनाओ।
तरह जाओ, कायरों की तरह कोई घसीट कर ले जाए तुमको। कायरों की तरह तुमको कोई घसीट कर निकाले इससे। सूरमा की तरह जाओ। समझ रही हो लाली? एक दिन तुझे घर का एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। हो करके कैद तुझे, हो करके क्या बात है, क्या याद आ गई? राणा ने विष दिया, मानव मृत पिया, क्योंकि पहले ही अलग हो चुकी शरीर से। पहले सूर पद को प्राप्त कर चुका मन। अब ये विष ऐसा नहीं है कि मीरा जानती नहीं थी ये विष है, ऐसा नहीं है कि मीरा जानती नहीं थी ये सर्प नहीं है, नाग नहीं है, सब जानती थी। जब वो ये जान सकती है कि जल जल में है झांकी भगवान की, जल जल में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जल जल में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जब वो ये जान सकती है तो वो ये नहीं जानती क्या ये विषधर है? वो ये नहीं जानती क्या ये मृत्यु है? लेकिन पी गई ना हंसते हंसते। जानती है कि मैं तो मरने वाली नहीं हूँ, ये शरीर मरेगा, जल्दी मर जाए, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। और कब मरूं कब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। कब एक घड़े का आकाश टूट जाए और घड़े का आकाश महाआकाश के साथ एक हो जाए। वाह, फिर भी क्या बोलो बोलो बोलो। निगाह मीरा की निराली, मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। निगाह, मीरा की निगाह कहाँ थी? अपने स्वरूप में, आत्मा में, चेतना में। निगाह ये मरेगा, मैं इससे पहले ही अलग हूँ। अच्छी बात है ये काजली उतर जाए। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर समाया सांस सांस में, ऐसा गिरधर समाया सांस सांस में। यहाँ कहा गोपियों ने मीरा को, उदय को, या तो दम दम में होती है पूजा, या तो दम दम में होती है पूजा। ये खोपड़ी, ये सर झुक, ये सर झुके तब तक तो कितने श्वास निकल जाते हैं बताओ ना। ये सर झुके तब तक कितनी श्वास निकल जाती है। तो मन का मत्था, हमारा मन हर सांस के साथ चेतना स्वरूप कृष्ण को, आनंद स्वरूप कृष्ण को मत्था टेकता रहता है, पूजा करता रहता है अखंड एक रस महाराज। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, या तो दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, या तो दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। और इसका मतलब ये भी नहीं समझ लेना कि आंखें बंद करने के बाद ऐसा संभव है। नहीं नहीं,
जाएंगे वहां इन आंखों की आवश्यकता ही नहीं नारायण। इसलिए तो वो सरल से सरल है। वहां मत्था टेकने के लिए इस शरीर की आवश्यकता नहीं है नारायण, इसलिए तो वो सरल से सरल है। और उसको मत्था टेकने के लिए कहीं दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो वो सरल से सरल है। उसको मत्था टेकने के लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो वो सरल से सरल है। उसको मत्था टेकने के लिए बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो वो सरल से सरल है। या तो दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। इसमें मोबाइल पे अरे करे न तू करे कुछ भी चाहे, और तुम उनकी गुलामी करने के लिए 24 घंटे इस पे लगे रहते हो। वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है। एक प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे यूं, कहाँ समय था? सम्राट के पास कहाँ समय था आसन जमा कर बैठने के लिए? महाराज जनक के पास कहाँ समय था महाराज? कितनी कितनी तो देवियां झूला झूलाती रहती थी, उनको नाराज थोड़ी ही करना था, झुलाओ तुम भी। उनके पास कहाँ समय था महाराज सीतासन जमा कर बैठने का? प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे यूं। अरे नारायण नारायण, स्नान करते हो वहां तो तुम ही होते हो ना, बाथरूम में स्नान के लिए जाते हो वहां तो तुम ही होते हो ना, अभ्यास के लिए। और रात्रि 12 बजे तक तुम्हारी वार्तालाप चलती होगी दुनियादारी वालों के साथ, बिजनेस वालों के साथ मोबाइल पे। उसके बाद 2-3 घंटे तो तुम्हारे होते होंगे ना। पढ़ा करो महाराज, पढ़ा रहने दो इसको अलग से, और तुम उस समय इससे अलग हो जाओ। उस समय तुम्हारा मन आत्माराम की गोद में सो जाए, उस समय तुम्हारा मन ज्ञान की गोद में सो जाए, उस समय तुम्हारा मन अपने आप में मिल जाए, उस समय तुम्हारा मन अपने आप को प्रणाम करे। समझ में आ रहा है क्या? भीतर उतर रहा है क्या? शब्दों के अर्थ में मन जा रहा है कि वैसे ही टाइम खराब कर रहे हो? समय की कीमत समझो। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे यूं। क्या बात है! तुम जब श्रृंगार करती हो ना, दर्पण के सामने जाती हो, तब तो तुम अकेली होती हो ना। वो समय तो तुम्हारा होता है ना। जब दर्पण के सामने बिंदी लगाती हो, सुरमा लगाती हो, मांग भरती हो, तब तो तुम अकेली होती हो ना वहां। तब जाओ भीतर, किस सत्ता की शक्ति को पाकर मेरे हाथ बिंदिया को उठाने की योग्यता पा रहे हैं? कौन सी शक्ति है? जिस शक्ति के सानिध्य में पाकर ये शरीर क्या कर रहा है, मेरा चेहरा क्या है, दमक रहा है, चमक रहा है। उसी समय अपने आप में झांक लिया करो, वो समय तुम्हारा है। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे यूं।
के शब्दों में, देवी शबरी के शब्दों में, ये शरीर क्या है? अधम 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 अति नारी, तीन महु में मति मंद आगारी, तीन महु में मति मंद आगारी। अधम 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 अति नारी, तीन महु में मति मंद आगारी, तीन महु में मति मंद। समझ रहे हो? आप लोगों को दुनिया वाले कहो या तुम्हारा अपना मन ही ऐसे मान बैठा है, हम तो क्या है? असमर्थ। हमारा मार्ग नहीं है, हमारा मन इस दिशा में नहीं जा सकता। हमारा ही भाव रख रही है वो भगवती देवी सबरी। अधम अधम अधम, भगवान श्री राम के मुखार बिंद से समाधान कराने के लिए, तुम्हारे संशय की निवृत्ति कराने के लिए, स्वयं सच्चिदानंद के श्री मुख से इस अंधकार को मिटाना चाहती है, इसलिए बोल रही है। अधम 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 अति नारी, तीन महु में मति मंद आगारी। अधम से अधम, नीचे योनि, उनमें भी मेरी बुद्धि बहुत मंद है। के ही विधिया स्तुति करे, क्या तुम्हारी पूजा कर सकती हूँ? क्या तुमको वंदन कर सकती हूँ? क्या जहाँ राजा जनक का मन है वहाँ मेरा मन आ सकता है? अधम 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 अति नारी, तीन महु में मति मंद आगारी। के ही विधिया स्तुति करे तुम्हारी। क्या पद्धति है? कैसे पूजा करूँ आपकी? कैसे आसन लगाऊं? कैसे प्राणायाम करूं? कैसे रीढ़ की हड्डी को सीधा करूं? कैसे योगियों की तरह? के ही विधिया स्तुति। क्या मैं वंचित रह जाऊंगी? क्या मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकती? क्या मैं आपको वंदन नहीं कर सकती? क्या मैं राम नहीं बोल सकती? क्या मैं अपने आप से परिचित नहीं हो सकती? के ही विधिया स्तुति करे तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति नारी, अधम जाति में जड़ मति नारी। कब कर रहे हो कथा? कब कर रहे हो? सुनोगी ना? भैया जी कथा कब करवा रहे हो? कब करवा रहे हो भैया जी कथा? के ही विधिया स्तुति करे तुम्हारी, अधम जाति में जड़। महाराज गुरु जी, एक दिन 2 घंटे के लिए डरते डरते बुलाया है, वो भी रात को 7 दिन। पिताजी तो संभाल लेते थे आपको, हम 7 दिन मारे जाएंगे, मरना ही तो है। मैं कहता हूँ मर ही तो जाओ, मर जा जिक्र मिटे सब तेरा, और मर के फिर तू जी। के ही विधिया स्तुति करे तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति नारी, अधम जाति में जड़ मति नारी। समझ में आ गया क्या? अब राम जी क्या बोले उत्तर में? वो फिर बुलाएंगे तब सुनाएंगे। त्रिलोकी के नाथ क्या बोले प्रति उत्तर में? क्या अधिकार दिया हमको कि आप भी अपने आप को क्या कर सकते हो? प्रणाम कर सकते हो, वंदन कर सकती हो, नमन कर सकती हो। यहाँ घटित होता है ये सूत्र। शीश काटे मन को
जिसका के गुरु में चेतना चेतना की भेंट, चेतना की भेंट चढ़ा देना मन को, मन की आहुति चेतना रूपी गुरु में सा डाल देना। जिसका के गुरु में भेंट चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ, मुक्ति की मालती घटित होता है महाराज। ऐसे सुंदर दिव्य भाव के पुष्प आप सब की तरफ से भैया जी को समर्पित, और भैया जी को क्या, भैया जी की तरफ से ये तो भगवान में मिल गई, ये तो उनके साथ एक हो गए। आप चाहे चाकू पे खरबूजा और चाहे खरबूजे पे चाकू, बात एक ही है। चाहे उनको समर्पित करो चाहे भगवान को, बात एक ही है। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि। हम अभिषेक कर रहे हैं आपका, पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आप सब जहाँ हैं वहीं रहते हुए अपने व्यवहार में जैसे कुशलता आपको दिखाई है, वैसी कुशलता को अपने जीवन में धारण करते हुए और अपने स्वरूप में भी साथ साथ डुबकी लगाते हुए फलों फूलों मौज करो, आनंद में रहो, सुखी रहो। जो महाराज श्री को प्रणाम, समाधि वाले महाराज जी को प्रणाम, सभी जितने भी देव मंदिर हैं यहाँ, ये छोटी काशी को प्रणाम, नाना स्वरूपों को प्रणाम। ओम शिव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के चरण में दूर बने। ओम जय जगदीश हरे, जो करो। ये जो लाइन बोली है इसी के संदर्भ में कुछ याद आ गया। जैसे आकाश है, हम सब कहाँ बैठे हैं? आकाश में। आकाश है सब, हम आकाश से अछूते हैं क्या? जैसे खाली भाग है सब आकाश का, तो हम सब बैठे हैं। अगर तुम शरीर को भी मैं मान रहे हो तो शरीर की दृष्टि को लेकर के देखोगे तब भी आकाश से आप क्या हो? अछूते नहीं हो, आकाश में हो। आप आकाश से ओतप्रोत हो, या यूं कहे तो आप आकाश में हो, आकाश आप में है। उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह है। आप कहीं भी परमात्मा से अछूते नहीं हो। इस भाव को भी धीरे धीरे परिपक्व करोगे ना, तब भी बात बन जाएगी। परमात्मा से जैसे हम आकाश से, अब हमारा शरीर कहीं भी अछूता नहीं है, उसी प्रकार से हम कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में परमात्मा से अछूते नहीं है। परमात्मा हम में है और हम परमात्मा में है। ऐसा भाव भी धीरे धीरे पक्का करोगे ना तो एक दिन घटित हो जाएगा, भीतर का बंधन स्वीकार हो जाएगा। ये वाली मैं मर जाएगी और वो मैं घट जाएगी। मात पिता शरण गाँव में किसके, सभी शरण गाँव में किसके, तुम मिले और न दूजा, प्रभु मिले और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम
कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षापति। किस विध मिलो दयाम, किस विध मिलो निपात, तुमको मैं तुम्हारी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, वितार बिताओ, पाप हरो देवा, सभी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बनाओ, सदा प्रेम बनाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, जाला ये मेरा। ओम जय जगदीश हरे, मिलन वीर सुनाम कीर्तन, रुच रुच भोग लगे, स्वामी रुच रुच भोग लगे। ऐसे दीन दयालु, ऐसे भगत कृपालु, भगत की दास हरि। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर दियार, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। गात शिवानंद स्वामी, गात हरि हरि स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अर्पित, चरण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, अन्नपूर्ण मैया की, जय हो, भारत के ऋषियों की, जय हो, भारत के संतों की, जय हो, भारत के भक्तों की, जय हो, भारत के वीरों की, जय हो, वीरांगनाओं की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हरे हरे शिव 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 नारायण ओम शिव।